Hello students, welcome to my YouTube channel Learn PCM with PDS. Once again I am PDS. In this video we study addition and subtraction of vector by graphical method. मतलब ग्राफिकली वेक्टर को ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। तो पहला है हमारा एडिशन ऑफ वेक्टर ग्राफिकली. सपोज वी हैव two vectors a and b. Let a and b be two vectors. If a and b are placed according to the head to tail method, मतलब a और b को head to tail method के अकॉर्डिंग अगर रखते हैं. हेड टू टेल मेथड क्या होता है, मतलब जो है से एक के हेड पे दूसरे का टेल रखेंगे. देन द वेक्टर ऑब्टेन्ड by joining the tail of vector A to the head of vector B is known as addition of vector A and B. That is, directed line segment joining the tail of vector A and head of vector B is the vector A plus B. ठीक है, मतलब दो वेक्टर दिया हुआ है A और B, उनको अगर ग्राफिकली ऐड करना है तो क्या करेंगे, वेक्टर ए के हेड पे वेक्टर बी का टेल रख देंगे. ठीक है, उसके बाद वेक्टर ए के टेल को वेक्टर बी के हेड से डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से ज्वाइन कर देंगे. वो लाइन सेगमेंट जो होगा हमको वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी देगा. इसका मैग्नीट्यूड जो होगा मोड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसको हम निकाल सकते हैं रूट अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos theta से, where theta is the angle between vector A and B. And direction of vector A plus vector B is given with respect to vector A as tan beta is equal to b sin theta beta A plus b cos theta. Now subtraction of vector. तो ये जो subtraction है, दिस इज अ स्पेशल केस ऑफ एडिशन. अलजेब्रा में जो सब्ट्रैक्शन होता है वो एक तरह का एडिशन ही होता है. ठीक है, तो यहाँ पर भी वही बात है, वेक्टर का सब्ट्रैक्शन जो है एक प्रकार का एडिशन है. अगर हमको a माइनस बी वेक्टर निकालना है तो हम सिंपली क्या करेंगे, a में माइनस बी वेक्टर ऐड कर देंगे. सो हियर लेट a एंड b आर टू वेक्टर्स. देन सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर a एंड b इज ए वेक्टर obtained by addition of vector A and minus vector B. That is A minus B, A vector minus B vector is equal to A vector plus minus B vector. इसको ग्राफिकली दर्शाया गया है. हमको A में से B वेक्टर घटाना है, वेक्टर A में वेक्टर B वेक्टर घटाना है, तो क्या करेंगे, जो है से वेक्टर B का डायरेक्शन अपोजिट कर देंगे. उसके बाद A वेक्टर में उसको ऐड कर देंगे तो हमको A माइनस B वेक्टर मिल जाएगा, जैसा कि फिगर में दर्शाया गया है यहाँ पर. नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर. तो रिजोल्यूशन क्या होता है, रिजोल्विंग ए वेक्टर अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब किसी वेक्टर को कोऑर्डिनेट एक्सिस की ओर तोड़ना, उसको ब्रेक करना, इज नोन एज रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर. सपोज ए वेक्टर स्मॉल ए इज इक्वल टू ए वेक्टर दैट मेक्स an angle alpha with x axis and beta with y axis. मतलब मान लेते हैं यहाँ पर हमारा एक वेक्टर है स्मॉल ए वेक्टर जो x एक्सिस के साथ अल्फा कोण बनाता है और y एक्सिस के साथ बीटा कोण बनाता है. तो क्या करेंगे, यहाँ a से क्या करेंगे, ड्रॉ परपेंडिकुलर AB ऑन x एक्सिस एंड AC ऑन y एक्सिस फ्रॉम पॉइंट A, that is from the head of vector A. मतलब वेक्टर A के हेड से क्या करेंगे, एक OC पे AB परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और जो है से Y एक्सिस पे AC परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. ठीक है, तो यहाँ जो होगा, यहाँ हमको मिल जाएगा ट्रायंगल लॉ से A वेक्टर बराबर OB वेक्टर जोड़ OC वेक्टर. ठीक है, मतलब बगल के फिगर में हम जो है से ट्रायंगल लॉ लगाएंगे, ट्रायंगल ऑफ एडिशन, तो हम पाएंगे ए वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर. दैट इज ए वेक्टर इज रिजोल्व इन टू पार्ट्स. मतलब यहाँ पे जो है ना ए वेक्टर का रिजोल्यूशन दो पार्ट में हो गया.
that parts are OB vector and OC vector along x, y axis respectively, where magnitude of OB vector is equal to A cos alpha and magnitude of OC vector is equal to A cos beta। इसको वेक्टर रूप में लिख सकते हैं, जो इसका रिजल्ट पार्ट मिला उसको हम वेक्टर रूप में लिख सकते हैं। वो भी वेक्टर इज इक्वल टू ए कॉस अल्फा आई, वेयर आई इज यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, एंड ओ सी वेक्टर इज इक्वल टू ए कॉस बीटा जे, वेयर जे इज यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे हम वेक्टर ए को रिजॉल्व कर दिए। तो रिजॉल्व करने के बाद एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की ओर का जो वेक्टर मिला वो ए कॉस अल्फा आई एंड ए कॉस बीटा जे मिला। यहाँ पे ए कॉस अल्फा को एक्स कंपोनेंट ऑफ ए बोलेंगे, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इज ए कॉस अल्फा एंड वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इज ए कॉस बीटा। सो वी कैन राइट वेक्टर ए इन कंपोनेंट फॉर्म एज ए वेक्टर इज इक्वल टू ए कॉस अल्फा आई प्लस ए कॉस बीटा जे। मतलब अगर कोई वेक्टर को हम ब्रेक कर दिए एक्स एंड वाई एक्सिस की ओर, तो उस वेक्टर को हम कंपोनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये तो हो गया एक प्लेन की बात। सपोज करते हैं कोई वेक्टर हमारा स्पेस में है। इफ़ ए मेक्स एन एंगल अल्फा विथ एक्स एक्सिस, बीटा विथ वाई एक्सिस एंड गामा विथ जेड एक्सिस, देन हम ए वेक्टर को यहाँ पर कंपोनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। ए वेक्टर इज इक्वल टू ए कॉस अल्फा आई प्लस ए कॉस बीटा जे प्लस ए कॉस गामा के, जैसा कि यहाँ पे फिगर में दर्शाया गया है। नाउ एडिशन ऑफ वेक्टर इन कंपोनेंट फॉर्म। सपोज करते हैं हमको दो वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ है, जैसे ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वन आई प्लस ए टू जे एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वन आई प्लस बी टू जे। देन हम लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वन प्लस बी वन आई प्लस ए टू प्लस बी टू जे। ठीक है, मतलब आई कंपोनेंट को एक साथ ऐड कर देंगे और जे कंपोनेंट को एक साथ ऐड कर देंगे तो हमको दिया गया दो वेक्टर का एडिशन प्राप्त होगा। यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड बी प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू रूट अंडर ए वन प्लस बी वन का स्क्वायर जोड़ ए टू प्लस बी टू का स्क्वायर। मतलब हमको अगर दो वेक्टर कंपोनेंट रूप में दिया हुआ है, उनका एडिशन निकालिए एक्स एंड वाई कंपोनेंट के रूप में, तब उनका अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या करेंगे, सिंपली स्क्वायर रूट करेंगे एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। इसी प्रकार से इफ़ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मेक्स एन एंगल थीटा विथ एक्स एक्सिस, जैसे कंपोनेंट फॉर्म में कोई वेक्टर दिया हुआ है, दो वेक्टर दिया हुआ है, दोनों को ऐड कर लिए, तब एडिशन के बाद जो रिजल्टेंट वेक्टर मिला वो अगर एक्स एक्सिस के साथ थीटा कोण बना रहा है तो हम tan थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं ए टू प्लस बी टू डिवाइडेड बाई ए वन प्लस बी वन, मतलब वाई कंपोनेंट डिवाइडेड बाई एक्स कंपोनेंट। नाउ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इजकल टू ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के, मतलब कोई वेक्टर स्पेस में दिया हुआ है, इसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो सपोज करते हैं हमारे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर बराबर ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के, इसका मैग्नीट्यूड मोड ए वेक्टर बराबर रूट अंडर ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ए थ्री स्क्वायर होगा। एंड इफ़ दिस वेक्टर मेक्स एन एंगल अल्फा विथ एक्स एक्सिस, बीटा with y axis and gamma with z axis, then cos alpha is equal to a1 बटा magnitude of a vector, cos beta is equal to a2 बटा magnitude of a vector and cos gamma is equal to a3 बटा magnitude of a vector. Here cos alpha, cos beta and cos gamma are known as direction cosine of vector A। मतलब cos beta, cos gamma and cos alpha को ए वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन करते हैं। नाउ डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी
is a scalar denoted as a vector dot b vector and is defined as a vector dot b vector is equal to ab cos theta, where theta is angle between vector a and b. Here a vector dot b vector is equal to 0 if theta is equal to 90 degree, and if theta is equal to 0 degree, then a vector dot b vector is equal to a b, that is a vector dot b vector is equal to magnitude of a vector इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। मतलब दिया गया दो वेक्टर के बीच का एंगल अगर 0 डिग्री होगा तो उसका डॉट प्रोडक्ट सिंपली उसके मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट होगा, और दो वेक्टर के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री होगा तब उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। नाउ सम प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है। इसी प्रकार से डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, डेट मीन्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। नाउ डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? तो जैसा कि हम जानते हैं एक्स वाई एंड जेड एक्सिस की ओर का यूनिट वेक्टर आई जे एंड के होता है, एंड आई जे एंड के आर ऑर्थोगोनल, डेट मीन्स आई जे एंड के आर इंक्लाइंड विथ ईच अदर एट राइट एंगल। मतलब आई जे और के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। सो आई डॉट जे करेंगे तो हमको 0 मिलेगा, बिकॉज एंगल बिटवीन आई एंड जे इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो हियर सिंस cos 90 is equal to 0, so I dot j बराबर 0। सिमिलरली j dot k and k dot j is equal to 0, and I dot I करेंगे तो हमको 1 मिलेगा, मीन्स I dot I is equal to j dot j is equal to k dot k is equal to 1, because angle between I and I is equal to 0 डिग्री। so I dot I करेंगे तो हमको सिंस I और j यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड ऑफ I इक्वल टू 1, ठीक है। तो I डॉट इन कंपोनेंट फॉर्म सपोज करते हैं हमको दो वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, एंड बी वेक्टर इक्वल टू बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के, ठीक है। यहाँ पे हम दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, डेट मीन्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो हमको मिलेगा ए एक्स इंटू बी एक्स प्लस ए वाई इंटू बी वाई प्लस ए जेड इंटू बी जेड। नाउ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, इट इज डिफाइंड एज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज ए वेक्टर डिनोटेड बाय ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एंड डिफाइंड एज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा इंटू एटा कैप, where theta is the angle between vector A and B and eta cap is unit vector along A vector cross B vector। या हम यूँ कह सकते हैं एटा कैप जो होता है ए वेक्टर और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर होता है, ठीक है। सो दो वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट को हम डिफाइन कर सकते हैं, ए वेक्टर गुना बी वेक्टर इक्वल टू ए बी साइन थीटा एटा कैप। यहाँ पे एटा कैप ए वेक्टर और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर दिशा का एक यूनिट वेक्टर है, और थीटा जो है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का स्मॉलर एंगल होता है। जैसे दो वेक्टर है तो दोनों के बीच में दो एंगल बनेगा, एक छोटा एक बड़ा वाला एंगल, इफ़ बोथ आर नॉट इन ए स्ट्रेट लाइन। मतलब दोनों वेक्टर अगर एक ही स्ट्रेट लाइन में नहीं है तब दोनों के बीच एक छोटा एंगल बनेगा, एक बड़ा एंगल बनेगा। मीन्स एक एंगल जो होगा 180 डिग्री से छोटा होगा और दूसरा एंगल 180 से बड़ा होगा। तो यहाँ पे जो एंगल लेना है वो 180 से छोटा वाला एंगल लेना है। हियर द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है। मतलब ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होता है वो वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है। इस डायरेक्शन को हम राइट हैंड थंब रूल से निकाल सकते हैं। यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल बताया जा रहा है। राइट हैंड थंब रूल क्या होता है? तो अकॉर्डिंग टू दी राइट हैंड थंब रूल स्ट्रेच
the palm of your right hand and place the finger across the first vector. Place the finger in the direction of first vector and curl it in the direction of second vector. Then the thumb points in the direction of A क्रॉस B वेक्टर. मतलब दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का अगर डायरेक्शन निकालना है तो क्या करेंगे, राइट हैंड के तलथी को खोलेंगे, ठीक है, और इसका फोर फिंगर्स जो है उसको फर्स्ट वेक्टर की दिशा में रखेंगे और इसको सेकंड वेक्टर की ओर घुमाएंगे. तो अंगूठा जिधर जाएगा वो डायरेक्शन जो होगा वो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन हमको देगा. नोट, क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉन कॉम्यूटेटिव. इट मीन्स ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए. इनफैक्ट ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए होता है, ठीक है. सेकंड है क्रॉस प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव. दैट इज ए क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर. थर्ड नोट है क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉन एसोसिएटिव. मतलब क्रॉस प्रोडक्ट एसोसिएटिव नहीं होता है, कॉम्यूटेटिव नहीं होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है. तो एसोसिएटिव नहीं होता है, इसको हम दर्शा सकते हैं ए क्रॉस स्मॉल ब्रैकेट में बी क्रॉस सी इज नॉट इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ठीक है. नाउ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स. यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, तो आई क्रॉस आई और आई के बीच का एंगल 0, तो साइन 0 0 हो जाएगा. इट मीन्स आई क्रॉस आई इक्वल टू जे क्रॉस जे इक्वल टू के क्रॉस के बराबर 0 होगा तीनों का मान. और आई क्रॉस जे इक्वल टू के वेक्टर, मतलब आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर इक्वल टू के वेक्टर होगा और जे वेक्टर क्रॉस के वेक्टर इक्वल टू आई वेक्टर होगा एंड के वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर इक्वल टू जे वेक्टर होगा. इसको एक सर्किल रूल से निकालते हैं, यहाँ पे फिगर में दर्शाया गया है. इसी तरीके से अगर दो वेक्टर हमको कंपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ है तब उसका क्रॉस प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट फॉर्म से निकालते हैं, जैसा कि यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा है. क्या करते हैं डिटर्मिनेंट फॉर्म में, फर्स्ट रो को यूनिट वेक्टर से बनाते हैं, ठीक है. जैसे सपोज करते हैं हमारे पास दो वेक्टर है, ए वेक्टर इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के एंड बी वेक्टर इक्वल टू बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के. सो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ फर्स्ट रो में लिखेंगे आई जे के, सेकेंड रो में लिखेंगे फर्स्ट वेक्टर का कंपोनेंट्स ए एक्स ए वाई ए जेड एंड थर्ड रो में लिखेंगे सेकेंड वेक्टर का कंपोनेंट बी एक्स बी वाई बी जेड. और इसको डिटर्मिनेंट के रूल से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमको वेक्टर मिलेगा that vector will represent the vector A vector cross B vector.